Hello students, I hope you are doing well. You are healthy. I wish for your health. Students, in lost and found segment, we have done car for sale, lost and found. You have lost something, you have found something, you have some vehicle for sale, car or bike or whatever it is. Now, in that very question, there is a choice, and that is to let segment. Okay. These are the advertisement that you are supposed to write for the classified columns of a newspaper. Suppose you have a spacious house and you want to give it on rent, so you will write some to let notices or to let advertisement for a newspaper. So students, जैसे आपको मालूम है कि लॉस्ट एंड फाउंड के स्थान पर हमें चॉइस में टू लेट आ जाता है। जैसे आपके पास स्पेशियस बिल्डिंग है, खुली बिल्डिंग है, उसमें 2-3 कमरे हैं, पूरा सेट बनाया और आप उसको किराए पर देना चाहते हो, तो आप न्यूज़पेपर के लिए एडवर्टीजमेंट कैसे लिखेंगे ताकि वैसा कमरा या वैसा सेट चाहने वाला आपको फोन कर सके और किराए पर उसको ले सके। तो आपने हेडिंग ऊपर क्या लिखनी है, यू आर टू राइट टू लेट। टू लेट मीन किराए के लिए खाली है, दिस इज फॉर रेंट। और फिर आपने जो भी आपके, देखिए क्रैमिंग नहीं करनी है। बार बार मैं आपको ये बोलता हूँ कि अवॉइड क्रैमिंग, क्रैमिंग नहीं करनी है। लोग रट्टा मारते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चों ने होमवर्क दिखाया था और सभी ने मारुति 800 मारुति 800। वाई मारुति 800? आपके हर घर में कार है, घर में नहीं है तो बाहर पार्क की कारें हैं। आप अपने मम्मी पापा से कार के ब्रांड पूछ लीजिए, नेट पर सर्च मार करके एक उसके ब्रांड देख लीजिए, सभी मारुति 800 लिखेंगे, इसका मतलब यू आर डूइंग क्रैमिंग। ओके, क्रैमिंग इज नॉट गुड। आपने सीखना है, इमेजिनेशन कीजिए। आप अपने आप देखिए कि मेरे घर में हमने एक नया घर बनाया है, उसमें कुछ हिस्से में हम रह रहे हैं और कुछ हिस्सा हम किराए पर देना चाह रहे हैं, तो यू आर टू राइट दैट। और हम आपको पता है कि मेरे घर में ये इतने कमरे हैं, इसमें अटैच्ड टॉयलेट है, बाथरूम भी है और पार्किंग फैसिलिटी भी है। तो ये सारी चीजें सिर्फ आपने लिखनी, तो ऊपर हेडिंग में लिखने टू लेट। देन यू हैव अ 3 रूम सेट। 3 रूम सेट, अ 2 रूम सेट हो सकता है, 1 रूम सेट भी हो सकता है। कोई 3 रूम सेट पर ही रट्टा नहीं मारना है, जैसे आप लिखना चाहो लिख सकते हो अ 1 रूम सेट। हाँ, एग्जाम में इफ एग्जामिनर इज आस्किंग 2 रूम 3 रूम तो उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। लोकेशन भी उसी के हिसाब से लिखनी है, अगर नहीं दिए तो आप फिक्टिशियस लोकेशन दे सकते हो अपनी मर्जी की। तो ऊपर लिखिए आपने अ 3 रूम सेट। स्पेशियस किचन, किचन कैसा है, स्पेशियस है, स्पेशियस चाहते हैं सभी। अटैच्ड टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट सभी को अटैच चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि 10 किराएदार हैं, 10 किराएदार एक ही टॉयलेट को या एक ही बाथरूम को यूज कर रहे हैं, बारी बारी से जाएंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, सबने अपनी अपनी ड्यूटी पर जाना है। अटैच्ड टॉयलेट्स हैं, वेल फर्निश्ड है, बाकी लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वेल फर्निश्ड इज ऑल एनकम्पासिंग, everything is given in this 2 word phrase. वेल फर्निश्ड, पेंट है, नल के अच्छे लगे हैं, टैप्स वगैरह जो भी हैं वो अच्छे हैं, पेंट हुआ है, फर्श अच्छे हैं, टाइल्स लगे, सब ठीक है, सिर्फ वेल फर्निश्ड लिखना है। फिर आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट हैव पार्किंग फैसिलिटीज। एवरीवन इज हैविंग व्हीकल, कार सबके पास है, तो वो चाहेगा कि उसको पार्किंग फैसिलिटी के लिए अलग से कहीं पैसे ना देने पड़े, अपनी देख रेख में अपने सामने वो कार को पार्क करे, तो आप लिखेंगे पार्किंग फैसिलिटी। और लोकेशन देनी पड़ेगी कि कहाँ पर है, क्योंकि उस जिस व्यक्ति को जहाँ पर चाहिए वो वही व्यक्ति आपको अप्लाई करेगा। तो नियर डीसी ऑफिस ऊना लिख दो, नियर डीसी ऑफिस हमीरपुर लिख दो, नियर डिग्री कॉलेज हमीरपुर लिख दो। कोई भी लोकेशन आप फिक्टिशियस दे सकते हो अगर एग्जामिनेशन में वो लोकेशन नहीं दी है तो। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद कॉन्टेक्ट दे दो, जिसको चाहिए होगा वो आपको इस नंबर पर फोन करेगा और आप उसको किराए पर दे सकते हो। किराया भी वहीं पर नेगोशिएबल हो सकता है, वो नेगोशिएट कर सकते हैं कितना किराया लेना है, वो फोन पर हो जाएगा। तो आपने 3 रूम सेट, आपने दिमाग में इमेजिनेशन कर लो कि मेरे पास 3 कमरे हैं, उसमें किचन भी होती है, टॉयलेट्स होते हैं, अच्छी तरह से उसको हमने वेल फर्निश्ड किया है, पार्किंग फैसिलिटी भी है, नियर डीसी ऑफिस ऊना, और कांटेक्ट कर दिया। और इस तरह से आपका ये काम, ये टू लेट वाला हो गया जो आपने किराए पर देना चाह रहे हो। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस व्हाइट ब्लैक बोर्ड।
कोई चेंज नजर आया आपको इसमें? देखिए ध्यान से, आपको क्या चेंज नजर आया? मैंने टू लेट की जगह क्या लिख दिया? एकोमोडेशन वांटेड। एकोमोडेशन वांटेड लिख दिया मैंने, यहां पर डबल एम होगा, ये हो गया एकोमोडेशन वांटेड। एकोमोडेशन वांटेड। नाउ एकोमोडेशन वांटेड में टू लेट में हमारे पास 3 रूम सेट थे जो हम किसी को किराए पर देना चाह रहे थे। नाउ इन एकोमोडेशन वांटेड यू वांट अ 3 रूम सेट, 2 रूम सेट और 1 रूम सेट। सपोज आपको जॉब लग जाती है, आपकी पोस्टिंग सोलन हो जाती है, सिरमौर हो जाती है, नाहन हो जाती है, फिर शिमला, हमीरपुर, ऊना, मंडी, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है। अब आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आपने दूसरी जगह जाकर के यू विल लुक फॉर एकोमोडेशन। आप रेजिडेंस के लिए एकोमोडेशन चाहेंगे। अब क्या करेंगे? आप गली गली भटकेंगे कि मेरे को एकोमोडेशन दे दो, एकोमोडेशन दे दो, कौन देगा, कितना किराया है? कुछ नहीं करेंगे। यू आर अगेन सपोज टू राइट an advertisement or accommodation wanted notice for classified section of a newspaper, and that will publish that notice, and you will get some calls. They will give you all the details of some accommodations. ठीक है? पहले वाले में क्या था? टू लेट में क्या था? आपके पास घर है, आप किराए पर दे रहे हो। अब आप मान लो आप +2 कर गए, आप कॉलेज चले गए, आप इंडिपेंडेंट एक रूम ले रहे हो, आप और आपके ब्रदर जो है दोनों इकट्ठे पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर रूम ले रहे हैं। या आपकी जॉब लग गई और आपको रूम चाहिए, तो क्या करेंगे? आप ऐसे एक लिखोगे किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, लोकल डेली के लिए, और आपको फोन आ जाएंगे कि जी हमारे पास रूम है, आप आइए और ले लीजिए। तो आप यहाँ एकोमोडेशन वांटेड, पहले आप किसी को दे रहे थे, अब आपको अपने लिए जरूरत है, तो क्या करना है? मैंने क्या किया देखो, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ हेडिंग बदल दी। आप हेल्प बुक्स में जाकर के अलग अलग प्रकार से रटने की कोशिश करोगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको रूम चाहिए, आपने लिख दिया एकोमोडेशन वांटेड। क्या चाहिए एकोमोडेशन? आपको रहने के लिए मकान चाहिए, दुकान चाहिए, क्या चाहिए? आपको मकान चाहिए रहने के लिए। आपने लिख दिया अ 3 रूम सेट, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, नहीं है और 2 रूम सेट लिख दीजिए। नहीं लेना है अ 1 रूम सेट लिख दीजिए। जो जितना आपको जिसकी जरूरत है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप वहां पर ये लिख लीजिए 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, अ 3 रूम सेट। बाकी स्पेशियस किचन हर व्यक्ति को चाहिए होता है, एक चाहे 1 रूम के साथ किचन तो एक ही होगा। फिर अटैच्ड टॉयलेट चाहिए, एक कमरा तब भी टॉयलेट अटैच चाहिए, और अगर 2 हैं तब भी टॉयलेट्स अटैच चाहिए, और वेल फर्निश्ड चाहिए होता है हमें जी, अच्छा चाहिए, वेल फर्निश्ड होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें टाइल्स नहीं लगी है, फर्श नहीं है, और आपके पास गाड़ी भी है, ठीक है, या बाइक है, स्कूटर है, तब भी आप जॉब कर रहे हो, आपके पास गाड़ी है, आपने क्या लिखा? पार्किंग फैसिलिटी भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हो, यू डोंट नीड पार्किंग फैसिलिटी। आपके मम्मी पापा आपसे मिलने आ सकते हैं, कहाँ गाड़ी खड़ी करोगे, किसके घर में लगाओगे? तो यू कैन राइट पार्किंग फैसिलिटी, वो चाहिए। फिर नियर, अपने हिसाब से कहाँ जॉब मिली आपको? सोलन मिली, नियर डीसी ऑफिस सोलन, नियर तहसील सोलन, नियर बीडीओ ऑफिस। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लोकेशंस, जैसी आपको जरूरत है। आप कॉलेज में एडमिशन ली, नियर डिग्री कॉलेज सोलन, नियर डिग्री कॉलेज हमीरपुर, नियर डिग्री कॉलेज मंडी, जो भी लिखना है अपना फोन नंबर लिखिए, जिसके पास रूम होंगे उस लोकेशन में वो आपको कॉल करेगा कि आप आइए और रूम देखिए और उसे ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज बिल्कुल नहीं बदली है, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहने दी है, क्योंकि कुछ एडवर्टीजमेंट में, या आप देखिए आपको मैं एक सिंपल सा तरीका इन क्वेश्चंस का बताता हूं। यू जस्ट बाय 1 कॉपी ऑफ ट्रिब्यून ऑन संडे की ट्रिब्यून की कॉपी ले लीजिए, उसमें क्लासिफाइड से सारा भरा हुआ होता है, उसमें आपको एकोमोडेशन वांटेड भी मिलेगा, कार फॉर सेल भी मिलेगा, लॉस्ट एंड फाउंड भी मिल जाएगा, और आपको टू लेट वाले भी मिल जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर कई लिख देते हैं अवेलेबल, जो किराए पर दे रहा है वो लिखेगा अवेलेबल, और जो लेना चाह रहा है वो लिख देगा वांटेड। छोड़ो परे वांटेड, हमने ऊपर लिख दिया अकोमोडेशन वांटेड। वांटेड व्हाट? अ 3 रूम सेट।
ऊपर आपने लिखा टू लेट व्हाट, किराए के लिए खाली है, क्या खाली है, ये लिख दिया। तो ये आपका काम ऐसे बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट। स्टूडेंट्स, in next segment, in question number 3, we have matrimonials that are to be published in classified columns of a newspaper। वही संडे का न्यूज़पेपर देखिए, उसमें मैट्रिमोनियल्स भी मिल जाएंगे। मैट्रिमोनियल क्या है स्टूडेंट्स? ये विवाह संबंधी विज्ञापन है। आप जानते हैं आजकल लड़कियों को और लड़कों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, क्योंकि दे आर वेल क्वालिफाइड, दे आर हाईली क्वालिफाइड। वैसे कई बार नहीं मिलते हैं रिश्ते जैसा वो चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, एक नोटिस निकाल देते हैं और वो मैट्रिमोनियल के अंडर, और उनको अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे उनकी स्पेसिफिकेशन होती है, जैसा वो चाहते हैं, वैसे वो जो है रिश्ता पा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा, सारा घर द्वार पर आपको अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, इसके लिए भी फिर से बार बार बेटा मैं वही बात बोलता हूं कि यू नीड नॉट मगिंग अप द फैक्ट्स एंड फिगर्स। मत रट्टा मारिए। आपके घर में बड़ा भाई है, आपके घर में बड़ी बहन है, बहन नहीं हो सकती, कजन हो सकती है, कजन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कजन सिस्टर बोलते हैं, कजन ब्रदर होता है, वो दोनों, दिस इज रॉन्ग यूज। यू आर टू से शी इज माई कजन, ही इज माई कजन। तो आपके घर में अपने हैं, बड़ी सिस्टर है, बड़ा भैया है, या कोई कजन है, या पड़ोस के हैं, उनको आप दीदी बोलते हो। आप अपने दिमाग में एक कल्पना कीजिए कि मैंने इनके लिए मैट्रिमोनियल में एक नोटिस निकालना है, एक एडवर्टीजमेंट निकालनी है, तो कैसे निकालूंगी? देखो बेटा, सबको पता है कि वो दीदी है। हाँ जी, वो दीदी क्या करती है? आप बोलेंगे हाँ वो तो जॉब करती है। बेटा उस दीदी की एज कितनी है? शी इज 23, 24, 25, 26 ईयर्स ओल्ड। ये भी हो गया। आप बोलेंगे यार उसकी हाइट कितनी है? ठीक है, आप बोलेंगे हाँ वो 5 फीट 3 इंचेस है, 5 इंचेस है, 6 इंचेस है, 9 इंचेस है। ओके, तो ऐसे आप बोलोगे। तो आप वो जॉब करती है कि नहीं करती है? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, और उसको कैसा रिश्ता चाहिए। हो सकता है वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर नहीं चाहिए, उसको इंजीनियर चाहिए, या उसको बिजनेसमैन ही चाहिए, या उसको टीचर चाहिए। तो ये आप अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने मैट्रिमोनियल लिखा। न्यूज़पेपर में मैक्सिमम क्या लिखा होता है? ब्राइड वांटेड एंड ब्राइड ग्रूम वांटेड। ब्राइड वांटेड मीन दुल्हन चाहिए, और ब्राइड ग्रूम वांटेड मीन दूल्हा चाहिए। जो ब्राइड ग्रूम लिख रहा है उसको मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ कि उस व्यक्ति को वो क्या चाहिए? ब्राइड ग्रूम किसे चाहिए? जिनकी बेटी है वो दूल्हा ढूंढ रहे हैं, जिनका बेटा है वो दुल्हन ढूंढ रहे हैं। वेरी सिंपल। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसको सीधा सा लिख दिया मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल मीन विवाह संबंधी। ये आपके दोनों काम इजी कर देगा। नंबर 1, दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर बॉय, दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर गर्ल। पहले मैंने गर्ल्स के लिए लिखा है कि गर्ल के लिए एक कोई लड़का चाहिए, तो उसको कैसा मैच चाहिए, तो हमने यहाँ लिख दिया मैट्रिमोनियल क्या, वांटेड अ सुटेबल मैच फॉर किसके लिए सुटेबल मैच चाहिए? फॉर अ ब्यूटीफुल राजपूत गर्ल। लिख दिया राजपूत, ब्राह्मण, जो भी लिखना है आपने, कौशल, कौंडल, जो आपके दिमाग में आता है आप उसके हिसाब से किसी के लिए भी ऐसी आप एक एडवर्टीजमेंट लिख सकते हो न्यूज़पेपर के लिए। तो आपने लिखना वांटेड अ सुटेबल मैच फॉर अ ब्यूटीफुल राजपूत गर्ल, कॉमा लगा दिया। अब उसकी एज कितनी है? 23 ईयर्स ओल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। 23 स्टैंड्स फॉर एज, सो यू नीड नॉट 23 ईयर्स ओल्ड। बड़ा लंबा नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया था, वट एवर यू आर गोइंग टू पब्लिश इन अ न्यूज पेपर दैट विल कॉस्ट यू समथिंग। आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, इसलिए कम से कम शब्दों में पूरी बात बोल दीजिए, बात खत्म। यू आर जस्ट टू कम्युनिकेट यूर वट एवर इज इन योर माइंड। सो राजपूत गर्ल क्या उम्र है? 23 ईयर्स ओल्ड, 5 फीट 5 इंचेस। बेटा 5 के ऊपर 1 ये लगाया छोटा सा सिंबल, तो ये फीट का निशान है, और ऊपर 2 लगा दी तो इंचेस का निशान है, कॉमा लगा दिया। 5 फीट 5 इंचेस उसकी हाइट है। क्या किया है लड़की ने? एमबीबीएस है। मैंने जो जो चीजें अंडरलाइन की है वो अपने हिसाब से बदलिए, उसको क्रैमिंग मत करिए। मैंने जो लिखा है, कल मैं आपको होमवर्क दूंगा तो उसमें आपने यही चीजें नहीं लिख देनी है। आपको पता है दीदी क्या है? दीदी एमबीबीएस है, दीदी इंजीनियर है, दीदी
टीचर है दीदी, आईएएस है दीदी, एचएएस है दीदी, कोई नर्स है, कुछ भी लिख सकते हो आप, जिसके लिए अपने आपने रटना नहीं है। आप ये सोचिए कि यू आर एबल टू राइट एन एडवर्टीजमेंट। आप +2 के लेवल पर इस योग्य हो गए हो कि यू कैन राइट समथिंग फॉर अ न्यूज़पेपर, जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो एमबीबीएस लिख दिया और आगे लिख दिया आपने इन गवर्नमेंट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब में है। डॉक्टर प्रेफर्ड, आपको प्रेफरेंस क्या, कैसा रिश्ता चाहिए आपको, डॉक्टरी चाहिए, तो मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, डॉक्टर प्रेफर्ड, टीचर प्रेफर्ड, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज प्रेफर्ड, देन यू हैव बिजनेसमैन प्रेफर्ड, यू कैन राइट सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो प्रेफर्ड। उसके बाद नो डॉरी, दहेज नहीं देंगे। लड़की की ओर से लिख रहे हो नो डॉरी, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि नहीं देंगे, दहेज नहीं देंगे। सेंड कुंडली, अगर कुंडली में विश्वास करते हो तो लिखिए सेंड कुंडली, नहीं करते हो तो कुंडली को मिटा दीजिए, सीधा कांटेक्ट ये कर दीजिए। मैंने आज के हिसाब से कराया, हर घर में अभी तक जो है कुंडली का रिवाज है, ट्रेडिशन है, ठीक है। तो जो भी अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, जो भी वो कुंडली के लिए बोलेगा, नहीं बोलना तो मत बोलिए, आप मत मानिए, ठीक है उस चीज को, तो आप सीधा कॉन्टेक्ट लिख सकते हो। अब बेटा दूसरी बात क्या है कि मैट्रिमोनियल वाले क्वेश्चन में सपोज आपको क्वेश्चन क्या आ गया कि राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर न्यूज़पेपर सीकिंग सुटेबल मैच फॉर योर सिस्टर, वो ये हो गया। उसमें है कि सीकिंग सुटेबल मैच फॉर योर ब्रदर, अब आपका ब्रदर अनमैरिड है, आपको उसके लिए दुल्हन चाहिए, लड़की चाहिए, तो क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है जो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया। क्या क्या अंडरलाइन किया, मैंने किया था ब्यूटीफुल, मैंने किया था एमबीबीएस, मैंने किया था डॉक्टर, बाकी चीजें वैसे रहने दो। अब आपको लड़की चाहिए, किसके लिए, लड़के के लिए, तो आपने यहां पर क्या किया, हैंडसम। सिर्फ 2 याद करने हैं बच्चों अपने, राजपूत बॉय, एज 23, हाइट वही, एमबीबीएस है, यहां पर अंडरलाइन किया मैंने, आप कुछ भी लिख दो, एमबीबीएस, इंजीनियर, टीचर, एचएएस, बीडीओ, तहसीलदार, जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। बिजनेसमैन लिख सकते हो, यू कुड बी बिजनेसमैन, बिजनेसमैन इन, फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं लिखना पड़ेगा बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ आपने जो आपको पता है जॉब में कौन होते हैं, तो वो लिख दिया एमबीबीएस, इंजीनियर, ये सारा गवर्नमेंट जॉब में। इंजीनियर है, प्राइवेट जॉब करता है, तो एमबीबीएस इन गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियर इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जॉब, सिंपल सी बात है। और अब लड़की कैसी चाहिए, आप लिख सकते हो डॉक्टर प्रेफर्ड, आप लिख सकते हो हाउसवाइफ प्रेफर्ड, आप लिख सकते हो टीचर प्रेफर्ड, आप लिख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेफर्ड, आप लिख सकते हो एचएएस प्रेफर्ड, जो जैसा है वो वैसा चाहेगा। उसके बाद आपने लिख दिया नो डाउरी, लड़की ने लिखा था हम डाउरी नहीं देंगे, लड़का बोल रहा नो डाउरी, हम डाउरी नहीं लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने बस 2-3 चीजें याद रखनी है, और आपने एक एक ही आपने बना 2-4 बार आप लिखिए। पहले ऐसे सोचिए कि मेरे घर में दीदी है, मैं दीदी के लिए एड लिखनी, तो आप लिखेंगे वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर अ ब्यूटीफुल ब्राह्मण गर्ल, आगे ये लिख दिया क्या करती है वो सब कुछ लिख दिया। अगर आपके भैया है तो आप उसके लिए मैच ढूंढ रहे, तो आप लिखेंगे वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर अ हैंडसम ब्राह्मण बॉय, आगे ऐसे लिख दिया, और आपकी ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, स्टे हेल्दी, स्टे होम।